तो स्वागत है आपका कॉस्मोसिक के एक नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे ग्रेविटेशनल वेव क्या है, कैसे जनरेट होती हैं, और उसके उससे जुड़े जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में। तो स्वागत है आपका। तो चलिए जानते हैं कि एक्चुअल में ग्रेविटेशनल वेव्स होती क्या है। सो सपोज करो कि अ, जैसे आइंस्टाइन ने कहा है कि ग्रेविटी एक्चुअल में एक स्पेस टाइम का पूरा फैब्रिक है। और वो फैब्रिक में जब कुछ लाइक कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रहता है, तो उसको सपोज कर लो कि एक फैब्रिक पे एक बॉल है, तो वो एक डिप बनाएगा। उसी डिप को हम ग्रेविटी बोलते हैं। सो जब वो डिप बनाता है, सपोज करो कि अब दो वैसे ही सेम साइज के या सिमिलर साइज के बॉल्स है। और जब वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मतलब उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस उन दोनों को एक दूसरे के पास खींचेगी। जैसे उनको एक दूसरे के पास खींचेगी, वो स्वर्ल करेंगे एक साथ, एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, स्वर्ल करेंगे। और आफ्टर वन टाइम दोनों लाइक टकरा जाएंगे और मिक्स कर लेंगे। सो जब वो मिक्स करते हैं ना, तो एक वेव जनरेट होती है। ठीक है। वो जहाँ पे वो मिक्स कर रहे हैं उनको एपिसेंटर बोलते हैं। और उसके अराउंड एक वेव जनरेट होती है। जैसे आप पॉन्ड में एक पत्थर फेंकते हो तो वेव जैसे एक जनरेट होती है, वैसे ही एक वेव स्पेस टाइम फैब्रिक पे जनरेट होती है। वही वेव को हम ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं। और हाँ, तो ये था कि ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती है। और हम कुछ ऐड करना चाहोगे आप? तो बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब दो सेलेस्टियल बॉडी जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, जब वो आपस में कोलाइड करती हैं तो वो रिपल्स जनरेट करती हैं स्पेस टाइम। ठीक है, जो बहुत दूर तक ट्रैवल करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर दो मैसिव ब्लैक होल्स है, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, जिनका मास सन से बहुत बहुत ज्यादा है, अगर वो दो सुपर मैसिव लोग मैसिव ब्लैक होल आपस में टकराएंगे, तो वो स्पेस टाइम में रिपल जनरेट करेंगे, जो स्पेस टाइम में आने वाली हर चीजों पे इफेक्ट होगी। ठीक है, अगर कोई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे उसका कुछ लेंथ है, तो उस लेंथ में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि वहाँ पे स्पेस में भी चेंज आ रहा है और टाइम में भी चेंज आ रहा है। तो उसके लेंथ में चेंज आएगा, उसके लिए टाइम में कुछ थोड़ी चेंज आएगी। तो ये इस तरह से जनरेट की गई थी कि हाँ, बताई गई थी कि क्या होता है ग्रेविटेशन वेव। और ये तभी होता है ग्रेविटेशन वेव जब दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं, या तो उनसे एक दूसरे को रिवॉल्व करते हैं, तब ये जनरेट होती है। तो वरुण, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कभी ऑब्जर्व हुआ है क्या यूनिवर्स में? तो बेसिकली जब साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी थ्योरी दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव एग्जिस्ट करती हैं, पर उस समय हम हम्म। पे इक्विपमेंट नहीं थे इतने अच्छे कि हम उसको ऑब्जर्व कर सके या तो उसे डिटेक्ट कर सके। तो हम्म। बाद में जैसे ही हमारे थोड़ा एडवांसमेंट आया, हम थोड़े से आगे बढ़े, तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई जिसके बाद द्वारा हम बड़ी बड़ी चीजों को ऑब्जर्व करना, और चाहे छोटी छोटी चीजों को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिए। तो वैसे एक टाइम था, 14 सितंबर 2015 का, 2015 का। तो एक कोलैबोरेशन था जिसमें एमआईटी के स्टूडेंट्स, या तो रिसर्चर्स, सॉरी, रिसर्चर्स थे एमआईटी के, और कैलटेक के रिसर्चर्स। तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया लाइगो के साथ, जिसमें उन्होंने ये प्रयास किया कि वो ग्रेविटेशनल वेव को जनरेट करने के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे जिससे जो भी हमारे अगल बगल ग्रेविटेशनल वेव्स जनरेट हो रही हैं, चाहे हमसे दूर हो रही हैं, तो उसे हम लोग इजिली डिटेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए लाइगो का फॉर्मेशन हुआ। जो लाइगो का बेसिक काम है, वो यही काम है कि वो छोटे से छोटे ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करे। तो बेसिकली 2015 में पहली बार ये डिटेक्ट हुआ था, जब साइंटिस्ट ने कोलैबोरेशन किया था, जिसमें उन्होंने पहली बार दो सुपर मैसिव ब्लैक होल से जनरेट हुई ग्रेविटेशनल वेव्स, जो हमसे लगभग 1.3 बिलियन लाइट ईयर दूर थे, जब वो आपस में कोलाइड किए थे, तो उनसे एक बहुत ह्यूज अमाउंट में ग्रेविटेशनल वेव जनरेट हुई, जो हमारे अर्थ तक आते आते उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो गया।
फिर जिससे हम उनसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए। पर जो लाइगो का खासियत ये है, फीचर ये है कि वो छोटी सी छोटी ग्रेविटेशनल वेव को भी इजीली डिटेक्ट कर लेता है। तो क्या होता है, उसमें दो एक ऐसी परपेंडिकुलर ट्यूब्स होती हैं जो बहुत लंबी डिस्टेंस तक होती हैं, और उसमें क्या होता है, छोटे जब वहां से कोई बीम डाली आती है तो वो एक दूसरे को कट आउट कर देती है, तो सामने वो स्क्रीन पे नहीं आ पाती है, जिससे पता चलता है कि हाँ, अभी तक कोई ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट नहीं हुई है। पर जैसे ही वहां पे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई थी, तो पहले वाली ट्यूब की लेंथ में कुछ चेंजेस आए थे, जिससे पता चला कि हाँ, यहाँ पर लेंथ में कुछ कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है या तो फैल रहा है वो। जिसके बाद साइंटिस्ट ने उसको एनालाइज किया, उस वेव को ऑडियो के फॉर्म में रिलीज किया। फिर दुनिया को बताया कि कैसे ग्रेविटेशनल वेव मतलब ऑब्जर्व की गई है पहली बार। तो ऐसा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोल दिया था, पर बाद में उसको देखा गया कि कैसे ऑब्जर्व किया एग्जिस्ट गया। करती है बेसिकली। अच्छा, एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा। जब कोई ग्रेविटेशनल वेव्स आपको हिट करती है तो लाइक आपको समझेगा कैसे कि कुछ हिट किया। अगर हमारी बॉडीज उतनी सेंसिटिव होती कि एक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर पाती, तो हमें ऐसा लगता कि हम पहले ऐसे स्ट्रेच हो रहे हैं, फिर ऐसे स्ट्रेच हो रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और वैसे करते करते थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता कि हम लाइक स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं दो प्लेन्स में। इसलिए ही लाइगो हमेशा ऐसे एल शेप में होता है। लाइगो ऑलवेज ऐसे होता है, एल शेप में। परपेंडिकुलर। तो हाँ, परपेंडिकुलर। क्योंकि फिर लाइक जो वेव्स होती है वो पहले स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन फिर दो प्लेन्स में स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो हाँ, वही था। ध्रुव भी कुछ ऐड करना चाहोगे? ऑफ कोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स में क्या बोला जाता है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ मास इन वन डायरेक्शन मस्ट बी accompanied बाय एक्सेलरेशन ऑफ अनदर मास इन अनदर डायरेक्शन विथ मोमेंटम। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे और उन दोनों का जो मोमेंटम है वो भी क्या होगा, मतलब कैंसल होगा, हो जाएगा, राइट। सो उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि जो मास जनरेट होता है, जो मास जो लास्ट में जनरेट होता है आफ्टर मोमेंटम अप्लाई कर हम मोमेंटम अप्लाई करते हैं उसके बाद, तो उसमें जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है वो मासेस की कैंसल आउट हो जाती है। इसका मतलब कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जहां पर ट्रैवल करेगी, वहां पर हम ग्रेविटेशनल वेव्स ज्यादा नहीं देख पाएंगे। यानी कि अगर दो ब्लैक होल्स जब कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, और उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट नहीं हो रही है, तभी वहां से ग्रेविटेशनल वेव्स पेनिट्रेट करेगी और हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे। और उससे बहुत ज्यादा, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सेंटर हम उससे मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था कि जो लाइट है वो यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है, उससे तेज कोई भी चीज नहीं जा सकती। एनीथिंग दैट हैव सम स्पेसिफाइड मास, वो इतनी स्पीड तक नहीं जा सकती जितना लाइट के पार्टिकल्स फोटोन एक्सेलरेट कर सकते हैं, क्योंकि दे आर मासेस। यू नो, वी ऑल विन दैट कि दे आर मासेस। पर जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो भी उसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं जिस स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है। तो अगर हम देखें तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, और ग्रेविटेशनल वेव वो नहीं है, फिर भी वो स्पीड तक ट्रैवल कर रही है। तो ये इसलिए होता है कि जो भी चीज हमारे स्पेस टाइम कंटिन्यूम में कुछ भी चेंजेस लाते हैं, वो पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक में चेंज लाते हैं। सपोज अगर यहाँ से 500 लाइट ईयर दूर कोई चीज आपस में कोलैप्स हो रही है, तो उससे पूरे इंटायर फील्ड में, पूरे कॉस्मोस में हल्की ना हल्की, थोड़ी ना बहुत, अगर आप उसको मेजर कर सके या मेजर ना कर सके, तो बहुत छोटी मात्रा में वो जनरेट होती हैं, चाहे वो ट्रैवल करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स के एंड में वो खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। उसकी मात्रा वहां तक भी जाती है, पर वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है ना कि आप उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाओ। आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो इतनी छोटी इंटेंस चीजों को डिटेक्ट कर पाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो लाइट है वो भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती है जिस स्पीड से ग्रेविटेशनल वेव ट्रैवल करती है, क्योंकि ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम में चेंज आती है। तो बेसिकली हम देखें कि हाँ, लोगों को लगता है कि नहीं, लाइट से तेज कुछ भी चीज नहीं है, पर जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई थी,
लाइगो के द्वारा। तो उन्होंने ये बताया था कि ये लाइट की स्पीड के अप्रोक्स लगभग उतनी ही स्पीड से ट्रैवल करती है, जिसके बाद तो खलबली मच गई फिजिक्स में। तो सबने देखा कि हाँ, मतलब कि लाइट को टक्कर देने वाली भी कोई चीज ऐसी आ गई है जो उससे ज्यादा एक्सीलरेट तो नहीं करती पर उसके लेवल तक एक्सीलरेट करती है। था तुम लोगों से कि ये अब सपोज दो सेलेस्टियल बॉडीज है वो मिल रही है, या कैसे भी करके ग्रेविटेशनल वेव्स जो फॉर्म हो रहा है वो हम ऐसे ही देख नहीं सकते। लाइक जब ग्रेविटेशनल वेव्स आ रहे हैं तब लाइट वेव्स भी तो आते होंगे, तो लाइट वेव्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व करें टेलीस्कोप से, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी कि वेवलेंथ की। मतलब कि हम कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट अभी नॉर्मली देखते हैं तो उसका एग्जिस्टेंस उसकी लाइट पर से पता चलता है कि वो कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है, कौन से टाइप का एलिमेंट है, कहाँ पर है, वो सब। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पूरे मतलब यूनिवर्स में इंटरस्टेलर डस्ट बहुत ज्यादा मतलब वो परेशान करते हैं ये सब डिटेक्ट करने में। अगर तो हम उस हिसाब से देखने जाए तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेंटर है उस सेलेस्टियल बॉडी का और वो कितने लाइट ईयर्स अहेड है। और ये भी माना गया है कि लाइगो ने माइकलसन इंटरफेरोमीटर करके एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म करके उन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करी थी। थोड़ा सा आप लाइट डाल सकते हो कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है? मतलब उसमें दो मिरर्स यूज किए थे उन लोगों ने, और उसके ऊपर से जो उनके वेव्स मिली उसका फ्रिंजेस उन लोगों ने यूज करके ये पता लगाया कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स है। यही एक मतलब कहते हैं सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करी थी उन लोगों ने। तो जैसा कि हमने देखा अभी कि अभी न्यूज इतनी वायरल हो रही है कि जो हम साउंड है, जो यूनिवर्स के साउंड है हम साउंड, उसके बारे में आप बताओ थोड़ा सा, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि वो ग्रेविटेशनल वेव्स की साउंड है जो बहुत छोटी लेवल पे है। तो आप उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते यस श्योर। पहले जो डिस्कवरी हुई थी ग्रेविटेशनल वेव्स की, वो 7 साल के बाद हमें ये पता चला कि ये जो हमिंग साउंड आ रहा है ग्रेविटे मतलब पूरे यूनिवर्स में, वो और कुछ नहीं लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स ही है। बट उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो है। इसका मतलब क्या कि अगर पूरे यूनिवर्स में वो डिस्टॉर्शन पैदा पैदा करता है जिसकी वजह से यूनिवर्स में स्क्वीजिंग और क्या बोलते हैं स्ट्रेचिंग हो रहा है। और उसके मतलब उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत माइनर है अर्थ पे या बाकी बोलते बाकी सब प्लेनेट पे। लेकिन फिर भी हम उससे डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर है। और जैसे कि अभी अभी मैंने सुना था कि ब्लैक होल की जो मतलब जो सबसे बड़ा मैसिव ब्लैक होल है अब हमारे मिल्की वे के बीच में, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ग्रेविटेशनल वेव से ही डिटेक्ट हुआ है। तो अगर हम उस हिसाब से देखने जाए तो ग्रेविटेशनल वेव्स हमें ये भी बता सकता है कि बिग बैंग थियोरी जो हम कहते हैं, मतलब कि यूनिवर्स का जो स्टार्टिंग है वो कब हुआ था, कितने लाइट ईयर्स अवे थे हम, मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ था यूनिवर्स का और कितने यूनिवर्स है, ये भी हम उससे पता कर सकते हैं। लेकिन अभी अभी की जो न्यू रिसर्च पेपर में आया है कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो अभी अभी की हाल ही तारीख में डिटेक्ट हुई है, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 10 to 12 रेंज से बहुत ज्यादा लो है, जो इनिशियली डिटेक्शन की टाइम पर ज्यादा थी। सो हम कह सकते हैं कि अर्थ तक आते आते ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड और उसका जो मतलब कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो हम हैं इंटेंसिटी। कर नहीं पा रहे हैं वो उसकी वजह से, क्योंकि उसकी रेंज लो हो जाती है। ओके, लास्ट। हो गया। नमन, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नॉट मच। आई गेस कि ध्रुवी ने अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने हम हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ भी सीखा है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो टाइप कॉस्मोसी
और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने वीडियोस में, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही बाकी है। तो हम प्रयास करेंगे कि उस सारी डिस्कवरीज में जो भी रिजल्ट आए उससे आप वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करें। तो कृपया करके जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।